नाज़रीन आइए एक नज़र डालते हैं ग्रीन कार्ड होल्डर्स के फॉरेन ट्रिप्स के बारे में, क्योंकि इसके बारे में बहुत से सवालात आए हैं। और आपको मालूम है कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स जो हैं, जब नेगेटिव न्यूज़ देखते हैं तो उसके असरात उन पर यकीनन मुरतब होते हैं, और लोग ये कहना चाहते हैं कि जनाब हमारा केस जो है बिल्कुल परफेक्ट केस है, उसमें कोई झोल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है मैं सफ़र करते हुए डर सा लग रहा है, इसलिए कि सुनने में आता है कि जनाब एयरपोर्ट्स पे लोगों को रोक लिया गया है, उन्हें यहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया है। और इन खदशात की मद्देनज़र जो है मैं अभी ट्रैवल नहीं करना चाहता। मैं नहीं समझता कि इस किस्म का खौफ आपके दिल में होना चाहिए, और ख़ास तौर पे जबकि आप ये कह रहे हैं कि मेरा केस जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर केस है। उसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, किसी किस्म का फ्रॉड नहीं है, मैंने कोई अनलॉफुल हरकत नहीं की है, और अपना ग्रीन कार्ड जो है वो प्रॉपर तरीके से हासिल किया है। लेकिन ये खदशा जो है वो अपनी जगह पे मौजूद, और खदशा इसलिए है कि अगर आपके पास जो गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आई है और जिस तरीके से वो उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसके पास बारे में आपके पास तमाम इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फिर वो कहते हैं ना कि अनसीन फियर जो है वो आदमी को जो है वो पैरालाइज कर देता है। तो उसमें इंफॉर्मेशन जो है बड़ी ज़रूरत है। अब आप देखिए कि यकीनन ग्रीन कार्ड होल्डर्स के केसों पर जो है वो नज़र डाली जा रही है, और जिस वक्त वो बाहर का सफ़र करके आते हैं, तो जिस वक्त वो चाहे वो बॉर्डर क्रॉसिंग के ज़रिए से आ रहे हैं या एयरपोर्ट्स के ज़रिए से आ रहे हैं, सी पोर्ट के ज़रिए से आ, तो वहाँ पे जो स्क्रूटनी का लेवल है वो पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा है। इसलिए कि अब सीवीपी के पास जो है वो टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसके ज़रिए से वो बहुत दूर तक देख सकते हैं, और आपकी ज़िंदगियों में बहुत दूर तक देख सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जब मैं नई पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, तो इसमें एक जो आंसर हमें नज़र आता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मैंडेटरी बायोग्राफिक इंफॉर्मेशन कलेक्शन जो है। अब बायोमेट्रिक्स से अगर आप कभी इमिग्रेशन के पास हालिया दिनों में नहीं गए, तो फिर और बात है। लेकिन अगर आप बायोमेट्रिक्स के लिए जा चुके हैं तो आपको मालूम है कि ये सारा डिजिटली इलेक्ट्रॉनिकली हो, तो वो ज़माना चला गया कि जहाँ पे जब आप जाते थे और आपकी वो फिंगर प्रिंट्स हासिल करते थे वो कार्डबोर्ड के ऊपर, और जाहिर है उसकी यूटिलिटी जो है बड़ी महदूद थी। अब जो मैंडेटरी बायोमेट्रिक्स बनाए गए हैं ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए, उससे मुराद ये है कि उससे वो बाहर नहीं निकल सकते। अगर वो कहें कि जी हम बायोमेट्रिक्स जो है वो डिजिटल और इस तरीके से हम आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, तो फिर उनको जो है यहाँ पे दाखिल होने की इजाज़त नहीं जाएगी। तो ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए ये मैंडेटरी बायोमेट्रिक्स का सिलसिला शुरू किया गया। अब जो यूएस सिटीजन है यकीनन वो इनकार कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन कार्ड होल्डर्स को ये लग्जरी हासिल नहीं है। इसके अलावा आपको मालूम है कि जितने भी वीज़ा होल्डर्स हैं वो आते हैं, उनको भी इसी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। किसी वक्त जो है जो डिप्लोमेट्स थे उनको वेवर हासिल थी, अब वो वेवर हासिल नहीं है। जो 14 से कम बच्चे थे उनके लिए वेवर थी, वो वेवर जो है वो अवेलेबल है। कैनेडियन के लिए वेवर थी, वो वेवर वेवर अवेलेबल है। तो जो मैंडेटरी बायोमेट्रिक्स का सिलसिला है, उसका तरीकाकार ये है कि उनका जो हेड क्वार्टर्स है जिसमें आपका पूरा रिकॉर्ड होता है, उससे जो है क्रॉस चेक किया जा सकता है। तो जिस वक्त इंस्टेंटली वो आपकी तस्वीर लेने के बाद, उन्हें आपकी इंफॉर्मेशन डालने के बाद, आपके बारे में, आपके प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में जो इंफॉर्मेशन वो लेना चाहते हैं, तो विद इन मिनट्स जो है, विद इन सेकेंड्स बल्कि कहना चाहिए, कि वो इंफॉर्मेशन जो है वो आ जाती है। और ये बायोमेट्रिक्स की जो जो सिलसिला है वो जाते वक्त और आते वक्त भी होता है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इसकी जो चेकिंग है वो बड़ी प्रिसाइज है और बड़ी एक्सटेंसिव है। अब इसमें बहुत से लोगों का वही सवाल है जो कई दफ़ा मैं दोहरा चुका हूँ, लेकिन लोग मालूम करते रहते हैं, तो चलिए उसे भी कवर कर लेते हैं। और वो ये है कि मैं ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ, मुझे बताइए मैं कितने अरसे तक बगैर किसी प्रॉब्लम के जो है वो बैरून मुल्क जो है वो रह सकता हूँ। अब अगर आपके जिस तरह से एक और साहब ने कहा कि किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है उनके केस में, आपके भी केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर विद इन 6 मंथ आपको अब वापस आ जाना चाहिए। अगर आप 6 माह से ज़्यादा बैरून मुल्क रहते हैं, तो उसमें एक दो टेक्निकल इश्यूज सामने आते हैं, और उनका ताल्लुक जो है वो पॉलिसी मैटर से भी है और कानून से भी है। एक ये कि अगर आप 6 माह के अंदर आ जाते हैं तो जनाब गवर्नमेंट कहती है कि हमारा
ریٹرننگ ریزیڈنٹ جو ہے وہ واپس آ گیا, یہ اسی کا ملک ہے, یہیں پہ رہتا تھا اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں, ہم اسے جو ہے ویلکم کرتے ہیں اور اس کو اندر آنے کی اجازت ہے, اور یہ ری انٹری جو ہے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر 6 ماہ سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس ایلیمنٹ سے محروم ہو جاتے ہیں جسے ریٹرننگ ریزیڈنٹ کا خطاب دیا گیا یا تحفہ دیا گیا. اس صورت میں جو ہے اگر 6 ماہ سے زیادہ آپ رہ کے آتے ہیں تو پھر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایڈمیشن جو ہے امریکہ میں ایڈمیشن یعنی واپس آنے کی آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں. اب وہ معاملہ چلا گیا کہ جناب آپ حق کے طور پہ آ رہے تھے, یہ حق نہیں بلکہ آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں, اور جس وقت آپ ریکویسٹ کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں جو ہے وہ ان کے سامنے آ جاتی ہیں اور وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان پر کس طریقے سے آگے بڑھا جائے. تو جس وقت ایڈمیشن کا معاملہ آتا ہے تو اس میں جو کرمنل ریکارڈ اگر کوئی ہے تو پھر وہ پرابلم بن جاتا ہے. اگر اس کے علاوہ جو ہے کہیں پہ فراڈ ہے یا دھوکہ دہی ہے یا مس ریپرزنٹیشن ہے, کسی قسم کے کوئی کرمنل چارجز ہیں, تو یہ ایڈمیشن کے دور پہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آنے دیں گے, لیکن یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھنی ہے آپ کو ایڈمٹ کرنے سے پہلے. یہ نہیں کہ آپ 6 ماہ سے پہلے آ گئے اور آپ کی یہ ری انٹری پرمٹ ہے. تو یہ ایک واضح فرق ہم نے نظر آتا ہے, نہ صرف اس پالیسی میں بلکہ اس سے ملتے جلتے اور بھی بہت سے واقعات ہیں کہ جس میں یہ تشخیص جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کیا یہ ایڈمیشن دوبارہ ہو رہا ہے یا پھر ری انٹری ان کی ہو رہی ہے یا پرول ہے. تو یہ تمام ٹیکنیکل چیزیں آ جاتی ہیں, اور ہر ٹیکنیکل جس وقت آپ اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں تو اس کے لیے راستہ جو ہے بڑا مختلف ہو جاتا ہے. تو اگر 6 ماہ سے زیادہ آپ کے رک کے آئیں تو پھر کوشچن شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ 6 ماہ سے زیادہ رک کے آئے. پھر وہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا اس سے پہلے بیک گراؤنڈ کیا ہے, کتنی دفعہ آپ ٹریول کر چکے ہیں اور کتنی دفعہ آپ 6 ماہ سے زیادہ رک کے آئے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے یہ پالیسی جو تھی بڑی لینینٹ تھی اور اس میں کچھ ڈاکومنٹیشن دکھانے پہ اور یا اسٹیٹمنٹ دینے کے اوپر جو ہے واپسی کی اجازت مل جاتی تھی. لیکن پرابلم جو تھی جس وقت امریکن شہریت کے لیے اپلائی کی جاتی تھی تو عموماً یہ پرابلم اس وقت آتی تھی, لیکن بارڈر پہ اس کا اطلاق اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا. تو اب وہ پوری آپ کی لائف کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ بہت بڑا اس کا ایک پہلو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب وہ بات چلی گئی جس میں کہا کہ یہ دیکھیں جی یہ میڈیکل کا سرٹیفکیٹ ہے, انفارچونیٹلی ہماری فیملی کے اندر جو ہے کچھ لوگ بیمار تھے, میری مدر بیمار تھے یا فادر بیمار تھے, یہ اس کا لیٹر ہے, یا خدا نخواستہ کسی کی فوت کی ہو گئی ہے, یا پھر عین وقت پہ خوشی کی خبر آ گئی اور وہاں پہ آپ کو رکنا پڑا ہے. تو صرف وہ ڈاکومنٹیشن کے ذریعے سے وہ آپ پہ اعتبار نہیں کریں گے,